प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज 15 अगस्त पर विशेष संदेश है। आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें कौन से वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं। तो आज का हम वचन पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसकी 2 आयत से 14वीं आयत पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में मिले फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। इसमें से 15 आयत और पढ़ेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमसे इस शुभ अवसर पे कैसे वचनों के द्वारा बातचीत कर रही है कि किस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ था और मसीह में विजय की सुगंध फैलाएं। परमेश्वर का वचन हमसे बता रही है कि हम कैसे परमेश्वर की विजय की सुगंध को फैलाएं। जिस तरह से अभी 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14 में अगर 15 में जो पढ़ा है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम इस संदेश स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 15 अगस्त पे हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कितनी अनमोल है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक बड़ी स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि मसीह यीशु में मिली आत्मिक आज़ादी स्वतंत्रता। जैसे अभी हमने 2 कुरिन्थियों 2:14 में पढ़ा, 15 में कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें वचन से बात करी है कि परमेश्वर हमें मसीह में सदा जय दिलाता है और हमारे द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध को फैलाता है। दुनिया भर में अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, अपनी सुगंध को फैलाता है। इसका अर्थ है कि हम किसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, हम कैसे भी हमारी परेशानियां क्यों ना हो, हमारी अंतिम पहचान हार नहीं, बिल्कुल मसीह की विजय। तो जब हम हार नहीं मानते और हम मसीह में बने रहते हैं, जब हम यीशु पर भरोसा करते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के लिए परमेश्वर के लिए सुगंध बन जाता है। हालेलुया। तो आज के स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम अपने देश के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। क्योंकि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं तभी हमारा देश तरक्की करता है, हमारा देश आगे बढ़ता है। तो अपने देश के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे देश में शांति बनी रहे, हमारे परिवारों में प्रेम और एकता बनी रहे और हमें परमेश्वर सही मार्ग पर चलाए और हमारे जीवन में यीशु का प्रेम और सच्चाई हमेशा क्या करे, दिखाए, ताकि लोगों को पता चले कि जो परमेश्वर के लोग हैं किस तरह से जो सच्चाई पर चलते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो आज से हमें आपस में एक दूसरे से पूछना है कि मेरे जीवन में मसीह की सुगंध दूसरों तक हम किस तरह से पहुंचा रहे हैं। तो हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा पहुंचा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा पहुंचा रहे हैं। तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हम जहाँ भी जाएं वहाँ यीशु का प्रेम और शांति और आशा की सुगंध फैलाएं। अब परमेश्वर का वचन बताता है कि हम जहाँ भी जाएं हम परमेश्वर के क्या करें, वचन को फैलाएं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या करा है कि अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। जिस तरह से आज बहुत सारे लोगों ने अपने आप को कुर्बान करा, उन्होंने अपने परिवारों को कुर्बान करा, अपने आप को कुर्बान करा कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। तो ऐसे ही यीशु मसीह ने अपने लोगों को बचाने के लिए क्या करा, अपने आप को कुर्बान करा, अपना लहू बहाया। जैसे लोगों ने अपना लहू बहाया देश की आज़ादी के लिए, ऐसे ही यीशु मसीह ने हमारी आज़ादी के लिए क्या करा, लहू बहाया। क्योंकि हम आज आज़ाद हैं और अभी हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। क्यों आज़ाद नहीं है? क्योंकि अभी हमारे देश में बहुत सारी बुराइयां हैं। जब तक उस बुराई के लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे, शैतान नहीं चाहता कि हमारा देश आगे बढ़े। और आप सबको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता ही है अपने देश के बारे में कि किस तरह से अभी हमारा देश आज़ाद तो हो गया उन लोगों के द्वारा जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी हमारा देश आज़ाद है। हमारे देश में इतना कुछ बुरा चल रहा है कि आप सबको पता है कि हमारा देश कैसे चल रहा है। तो अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस दिन पे खास तौर से हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना करनी है कि हमारे देश में प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे, प्रभु की शांति हमेशा बनी रहे। जब हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे देश में काम करता है। हालेलुया। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे जुबा परमेश्वर, हम सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं कि आज हमारा देश जो भी आगे बढ़ रही है प्यारे पिता परमेश्वर, जो शैतान बुराइयों को लेकर आ रही है पिता, हम उस बुराई को यीशु के लहू के द्वारा नष्ट करते हैं प्यारे जुबा परमेश्वर। हमारे
देश पर अपना लहू बहा दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, अपना लहू उड़ेल दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। जितनी भी बुराइयां शैतान हमारे देश में लेकर आया है पिताजी, आप उसे अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज ब्लेस कीजिए मेरे जोबा परमेश्वर। आज आप जानते हो हमारे देश की क्या दिशा है मेरे जोबा परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, अपने देश को चलाने वालों के लिए उन्हें बुद्धि समझ दीजिए प्यारे जोबा परमेश्वर। आप उनकी सहायता, उनकी मदद कीजिए देश को चलाने में प्यारे पिता परमेश्वर। यदि देश की रक्षा जोबा ना करे तो प्यारे पिता परमेश्वर, रक्षा करने वाले का परिश्रम भी व्यर्थ है। तो मेरे जोबा परमेश्वर, तेरी सुगंध जो तेरे लोग फैला रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा पिता, आपके बेटे के लहू के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर, जो कीमती लहू हमारे लिए बहाया था, तो पिता आप अपने बेटे बेटियों की सहायता मदद करें। जितने लोग अपने देश की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, सचमुच हमारे देश में बड़ी शांति आ जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जो नया साल एक आशीष और बरकतों से भरा हो प्यारे पिता परमेश्वर। मैं सारी दुनिया के लोगों के लिए यही प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर की जितने लोग अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर। और जिस साल में जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदावन, उनको भी बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर। वो भी अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि यीशु मसीह का लहू बहाना व्यर्थ न जाए प्यारे पिता परमेश्वर। उसकी कौम के लिए एक आशीष बन जाए पिता, कि उनकी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए पिता। तेरे दास दासी, तेरे बेटे बेटियां कलेशिया में जो भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे जोबा परमेश्वर, की हमारा देश तरक्की करे और हमारा देश आगे बढ़े प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज उन्हें शैतान की शक्तियों को नष्ट करना और हमारे देश को आगे बढ़ाना मेरे जोबा परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे प्यारे पिता परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते, हर बुराई को आपकी सूली तरह बांधते पिता। हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे।